बात की घमंड है कि हम दलित परिवार से आते हैं। हाँ। क्योंकि कोई भी ऐसा कास्ट नहीं है जो संविधान लिखा है और 7 जन्म तक इसी कास्ट के रहें, मतलब अगला जन्म हो तो आप क्या चाहोगे, किस जाति में जन्म? यही रहे, दलित परिवार में जन्म ले। कहीं पे सवाल भी करते हैं ना तो इनके वजह से सवाल करते हैं। इसने अपने बेटा को मतलब कि खो दिया हम लोग के हक दिलाने के लिए। हमारे घर में हमारे भगवान के बारे में बताया जाता है लेकिन इनके बारे में नहीं बताया जाता। हम आपके भगवान के बारे में गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन इनके बारे में भी कोई गलत कहेगा तो नहीं सुनेंगे। गरीबी में पैदा जरूर हुए लेकिन गरीब बन के मरना नहीं है। पैदा जरूर है, गरीबी में पैदा लेना कोई गलत बात नहीं है, गरीब बनकर मर जाना गलत बात है। वैसे आप कौन कास्ट के हैं? सीतामढ़ी मेले में हम आए हुए हैं नवादा जिला में, और यहाँ पर खासियत ये है कि अलग अलग जातियों के अलग अलग मंदिर हैं। हर जात की अलग अलग मंदिर, चाहे कोई जात हो, खास करके दलित समाज, बहुजन समाज। और यहाँ पर देखिए रविदास समाज का मंदिर है, संत कबीर जी की प्रतिमा है, संत रविदास जी की प्रतिमा है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं जो सेल्फी ले रही हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीसा कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? फतेहपुर, गया जिला। गया जिला से आप यहाँ आए हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? पिंकी कुमारी। पिंकी। आप लोग दलित समाज से आते हैं? हाँ। अच्छा, रविदास समाज से? हाँ, चमार। अच्छा, तो यहाँ पर बाबा साहब के पास आए हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानती हैं या बताएंगी? आगे नीचे बहुत कुछ जानते हैं। हमारे हक दिलाने वाले वही है। अगर आज हम कुछ कहीं पे सवाल भी करते हैं ना तो इनके वजह से सवाल करते हैं। और बहुत जगह ऐसा है जो सवाल करने का अभी भी वहाँ पे हक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अभी सिक्किम में जो हुआ है वहाँ भी दलित ही थी, उसके साथ गलत हुआ ना, तो वो ऐसा जगह है जहाँ पे सवाल ज्यादा नहीं उठाया जा रहा। लेकिन हम लोग वैसे नहीं, हम लोग सवाल उठाते हैं चाहे कोई भी हो, कोई भी कास्ट कर। हाँ, करते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हो? फतेहपुर में। क्या आप किस क्लास में? ISC सेकेंड ईयर। ISC में। बाबा साहब के बारे में क्या क्या पता है आपको? बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ पता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे भगवान के बारे में बताया जाता है लेकिन इनके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन जैसे कि हमारे पापा थोड़े बहुत पढ़े हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, हम लोग के हक दिलवाने वाले ये थे, दलित परिवार से आते थे, इसने अपने बेटा को मतलब कि खो दिया हम लोग के हक दिलाने के लिए। बहुत चीज़ें झेले हैं हम लोग के लिए, तो हमारा भी हक बनता है कि इनके लिए भी अपना कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे इनके लिए? इनके लिए कुछ ज़्यादा करे या नहीं करे, लेकिन अगर कहीं भी इनकी बुराई होगी तो वहाँ हम लड़ेंगे नहीं लेकिन उनको जरूर समझाएंगे। जैसे कैसे समझाइएगा अम्बेडकर के खिलाफ अगर कोई बोलता है? अगर कोई खिलाफ बोलता है तो उनके साथ अकड़कर नहीं बोलना है, हमको जाकर वहाँ बोलना है कि देखिए अगर आप भगवान को मानते हैं तो मानते हैं, हम आपके भगवान के बारे में गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन इनके बारे में भी कोई गलत कहेगा तो नहीं सुनेंगे। प्रतिमाएं तोड़ दी जाती है? हाँ, तोड़ दी जाती है, तोड़ दी गई है। खंडित की जाती है? हाँ, खंडित की जाती है। काहे की जाती है? हम सबसे सवाल करना चाहेंगे काहे की जाती है? अगर राम मंदिर बना है इतना बड़ा अयोध्या में तो यहाँ कहीं नहीं बन रहा। जहाँ बना हुआ वहाँ पे तो बनाने का हिम्मत नहीं है किसी का, लेकिन तोड़ देने का हिम्मत है, वो तोड़ देगा। तो काहे ऐसा काहे है? और एक बात, हाँ, मंदिर का पेटी एक ऐसा चीज है और एक ऐसा बैंक है जहाँ पे इंसान पैसा रख सकता है लेकिन वापस नहीं ले सकता है। वापस उससे कौन लेगा? काहे नहीं लेगा? तो वही तो बता रहे हैं कि मंदिर का पेटी भगवान को दान दिया जाता है। भगवान के दान नहीं दिया जाता है। कौन भगवान लिए है पैसा? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल है। 17 साल की तो बहुत जानकारी। 17 साल की उम्र में तो बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते। बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, इनके संघर्षों के बारे में नहीं जानते, इनको बचपन में पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि बहुत गरीब थे, अच्छे परिवार से थे, बावजूद इनको बाकी बच्चों की तरह इनके साथ व्यवहार अलग होता था। हाँ। इनको बाहर निकाल दिया जाता था। हाँ। पानी नहीं पीने दिया जाता था, मास्टर बोलता था, बहुत कुछ होता था। हाँ हाँ। पर इन्होंने संघर्ष करके आज अपने भले रहे या ना रहे लेकिन हम लोग को हक दिलाए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। नहीं, महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। बाबा साहब का कहाँ जन्म हुआ? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही आता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। हाँ, बताइए। 14 अप्रैल। और क्या जानते? आपका क्या नाम हुआ? पिंकी कुमारी। बहुत कुछ जानते हैं, बताइए। उनके बारे में सब चीजें। अच्छा, गूगल में रखे हुए कोई कविता है बाबा साहब की? बहुत है, जैसे बहुजनों का इतिहास की अपेक्षा इतिहास में होना चाहिए, ऐसे मतलब बहुत चीज। इनकी किताबें पढ़ते हैं आप? हम किताबें नहीं पढ़ते, वैसे भी मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है तो पहले अपने सिलेबस को ध्यान दे रहे हैं। हाँ। मतलब बाबा साहब को जानने के लिए कौन सी किताबें पढ़ते हैं? हम जानने के लिए किताब नहीं, एक्चुअली मेरे भाई थे तो वो भी UPSC की तैयारी कर रहा है, वो मेरे पास भेजा था। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत टेलर है, महीने में मतलब 5,000 तक कमा लेते हैं। तो कैसे घर चलता है? चलता है वैसे ही, बस एक चीज जुनून है कि बस गरीब नहीं रहना है। हाँ, बस गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में पैदा जरूर हुए लेकिन गरीब बन के मरना नहीं है। पैदा जरूर है, गरीबी में पैदा लेना कोई गलत बात नहीं है, गरीब बनकर मर जाना गलत बात है। ये जुनून है मेरे पास। हाँ, तो क्या करिएगा हो आप बड़ा होकर? और बड़ा मतलब पढ़ लिख के? हाँ, पढ़ लिख के हम, मेरा है कि UPSC निकाले। अच्छा, IAS बनना? हाँ, IAS बनना, IAS या IPS। हाँ,
दो चीज़ बनना है, दो में से चाहे जो मिल हम जाए। इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, जिस तरह का जुनून है और बाबा साहब को आप मानती है। आपको क्या करना है बड़ा होकर, पढ़ाई लिखाई करके? वैसे तो हमें कुछ नहीं करना है, उतना भी पढ़ते नहीं हैं। आप किस क्लास में, कहाँ पर? 10th क्लास में, मतलब इस बार एग्ज़ाम देना है, हम भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी बार बस देना है और कुछ नहीं। बाकी आगे जो करेंगे वो सोचेंगे। तो इधर अकेले आए हो आप लोग की नहीं, फैमिली? मेरी फैमिली आई हुई है, आगे है हम लोग मूर्ति बोले ना कि मूर्ति यहाँ पे देखे तो हम लोग चल आए, बोले जब वहाँ पे गए तो यहाँ भी जाना फर्ज है, हम लोग मंदिर गए आप लोग? हाँ गए हैं। रविदास जी वाला तो एक मंदिर यहाँ पर है, तो नहीं, हमें नहीं पता था, हम पहली बार यहाँ से आए। पहली बार यहाँ मतलब ये यहाँ। वाला अच्छा एक चीज़ बताओ आप कि यहाँ अलग अलग जातियों के अलग अलग मंदिर है, ये व्यवस्था आपको लगता है क्यों है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हाँ। हम रविदास को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं। देखिए, अलग अलग जातियों का अलग अलग मंदिर नहीं है। रविदास के नहीं, लिए आपको तो जानकारी नहीं है। चमार के लिए देखिए रविदास है, लेकिन अदर जो कास्ट है जैसे बाभन, राजपूत, यादव, कुछ भी हो जाए वो भगवान को मानता है, तो उनके लिए अलग अलग नहीं है। उनके लिए भगवान से में हम लोग नहीं, आप मम्मी पापा से पूछिए, सीतामढ़ी में इस जगह पर जब आप आए हो, यहाँ पर हर जातियों के अलग अलग मंदिर हैं। पता नहीं, आई डोंट नो, हमें नहीं पता है, हम पहली बार यहाँ आए हैं। अच्छा चलिए। मतलब यहाँ पे पहली बार आए हैं तो थोड़ा यहाँ पे देखे हैं, तो बोला मतलब बड़ा है तो थोड़ा वहाँ पर से सामने दिखा था तो हम लोग चले आए हैं। एक चीज़ आप लोग बाबा साहब के बारे में पढ़े हो, हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, हिंदू कोड बिल के बारे में आज गूगल कर लेना है, या फिर पीडीएफ में भी हम कहीं से, गूगल नहीं चलाते हैं। तो भैया से ही मांग लेना है पीडीएफ। हिंदू कोड बिल वो कोड बिल था जिसमें महिलाओं को, वैसे आप कौन कास्ट के हैं? हम भी अनुसूचित जाति दलित समाज से आते हैं। सुनिए मेरी बात, बहुत अच्छा है। हाँ सुनिए। हमको नहीं, आज यहाँ पे तो ये नहीं है कि हम यहाँ पे आप हमें दलित परिवार से आते हैं। सब जगह हम लोग जा हमको रहे हैं। खुशी है कि हम दलित परिवार से आते हैं। हाँ, हाँ, खुशी है इस खुशी बात की। क्यों है? हाँ, इस बात की घमंड है कि हम दलित परिवार से आते हैं, हाँ। क्योंकि कोई भी ऐसा कास्ट नहीं है जो संविधान लिखा है, और इन्होंने इतना संघर्ष करके लिखा है, इसलिए हमको खुशी है कि हम इस कास्ट के हैं हाँ, और 7 जन्म तक इसी कास्ट के रहें। मतलब अगला जन्म हो तो आप क्या चाहोगे, किस जाति में जन्म? यही रहें, बस यही। दलित परिवार में जन्म ले। हाँ, तो हिंदू कोड बिल के बारे में बोल रहे थे आपको कि महिलाओं को पहले पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं था। नहीं दिया जाता है। बाबा साहब हिंदू कोड बिल बनाए, तब महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिला। आप लोग महिलाएं इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि कहीं बात करना होगा तो बोलिएगा। इस कानून का विरोध हुआ और इसी कानून के, आरक्षण मिला है ना। हाँ, इसी हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने के चलते बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे, वो इस्तीफा दे दिए महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन बाबा साहब को समेट दिया सिर्फ दलित के नाम पर कि खाली दलित के लिए किए, जबकि इतने बड़े, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई उस समय नहीं था। मेन बात, बहुत कोई ऐसा लोग भी कहता है कि लड़की लोग का आरक्षण मिला, तो लड़की लोग में ऐसा नहीं कि खाली दलित लड़की लोग को मिला, सब कास्ट के लड़की लोग का मिला है ना। सारी लड़की को मिला है, ऐसा तो नहीं है कि खाली चमार लोग को मिला है लड़की लोग के, और बाकी जितना अदर कास्ट है उन लोग के नहीं मिला है लड़की लोग का, सबका ना मिला है। तो खुशी तो सबका होना चाहिए, लेकिन उस बात का उन लोग का जलन है। महिला आरक्षण तो सबको मिला है। सबको मिला है, चाहे चमार हो चाहे कोई भी कास्ट हो, सबको मिला है, लेकिन इस बात को सबको हम लोग को खुशी है, लेकिन अदर कास्ट को पता नहीं कहा क्या है। उन लोग- आरक्षण होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। चलिए, तो लोग कुछ अभी कहते हैं कि आरक्षण को हटा दिया जाए, अगर छोटा पौधा को लगाया जाए, जब उस फल देने की बारी है उसको काट दिया जाएगा, तो फिर पौधा लगाने से क्या फायदा है। उसी तरह आरक्षण दिया गया है, अब जब कुछ लड़कियां करना चाहती है, अब आरक्षण को बंद कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा, तो जो लड़कियां कुछ करना चाहती है वो तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो आरक्षण का मतलब क्या हुआ। उम्र नहीं हुआ वोट देने का, ऐसे कौन नेता अभी के दौर में आपको प्रभावित करे? मेरे लिए अभी हम ये सब नहीं सोचते हैं, राजनीति में हम नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, IAS IPS बनना, फिर भी तो राजनीति की समझ होनी चाहिए। हाँ, समझ होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं मेरा उम्र भी नहीं है तो हम समझ नहीं रखते हैं। नाम क्या है आपका? अनीसा कुमारी। अनीसा कुमारी। आपका? पिंकी कुमार। पिंकी। दोनों से बातचीत किए, 17-18 साल उम्र है इनकी और काफ़ी कम उम्र के हैं। बाबा साहब के बारे में जो भी इनकी जानकारी थी इन्होंने बताई। और सीतामढ़ी मेले में हम हैं, बाबा साहब की प्रतिमा है, संत रविदास जी की है, गौतम बुद्ध जी की है और संत कबीर जी की प्रतिमा है। तो पूरी बातचीत जो इनसे किए उस पर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, चैनल को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।